हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, चलिए कुछ देर कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। यस, कल कीर्तन स्टैंडर्ड जान रहे थे, तो कीर्तन स्टैंडर्ड में एक बात रह गई थी, शाउट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, जोर से चिल्ला करके सिंग करना एकदम गलत है, ठीक है। परंतु एक बात बहुत सही है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, एक बात बिल्कुल सही है, क्या? वी कैन क्राई। कृष्णा के लिए जब कीर्तन कर रहे हैं, डेफिनेटली हम क्राई कर सकते हैं। याद होगा बहुत पहले कभी बात हुई थी, है ना? आश्लेषा माता जी ने इस पर जिज्ञासा भी पूछी थी। आई थिंक आश्लेषा माता जी को बिल्कुल याद होगा। अगर हम कृष्णा के विरह में अगर सबसे प्योर इमोशन देखें तो वो क्राई करने का होता है, रोने का। अगर आपको पता चल जाए कि आपका सबसे प्रिय आपसे दूर है ना, तो आप रोएंगे। तो वो क्राई करने का जो इमोशन है और क्राई करने का जो 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 भाव है वो गलत नहीं है। और क्राई करने के लिए अगर हम ऊंची स्वर में, शोर नहीं होना चाहिए, श्रिल नहीं होना चाहिए। श्रिल समझ में आता है? एग्जैक्टली श्रिल का मीनिंग निकाल देते हैं। श्रिल हिंदी, ओके। बड़ा मुश्किल है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ अभी, पता नहीं। हाँ, तीखा, तीखा कहीं पे लिखा है? नहीं। तीक्ष्ण, हाँ तीक्ष्ण, कर्ण भेदी, कर्ण भेदी शब्दों में, है ना? हाँ, श्रिल आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब तक अगर हम ट्राई कर रहे हैं कृष्णा के लिए, बहुत अच्छा है, वो बुरा भाव नहीं। ओके, सो कीर्तन में वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और बाई एनी चांस बहुत सारी बातें होती है जो कि अगर समझ में ना आए तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, है ना? पूछना इतना बुरा एटीट्यूड नहीं है, पूछ लेना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए हमको पूछ लेना चाहिए, ठीक है? इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, चलिए तो श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। और कोई बात तो है नहीं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ बातें आएंगी, कंटिन्यू करें। ओके, जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, ओके, आश्लेषा माता जी फर्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राजा अंग को सूचित कर रहे हैं क्या? हम तो सब कुछ कर रहे हैं और ये देवतागण है ना, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? हाँ, राघव प्रभु जी बताइए क्यों नहीं कर रहे? ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चरित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर रहे हैं। तात्पर्य, परंपरा से ही वेदविद ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण करते हैं। मंत्र पद तथा संस्कृत शब्द दोनों का सही सही उच्चारण होना चाहिए, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होगा। इस युग में ब्राह्मण लोग न तो संस्कृत भाषा में दक्ष हैं और न उनका व्यवहारिक जीवन शुद्ध है।
किंतु हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से यज्ञ करने से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि हरे कृष्ण मंत्र का जप यदि हरे कृष्ण मंत्र का ठीक से उच्चारण न भी किया जाए तो भी इसमें इतनी शक्ति है कि जपकर्ता को लाभ होता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आगे पहले चलते हैं, फिर आएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सकें। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तात्पर्य, यहाँ पर इंगित किया गया है कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का अपना भाग ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार भक्ति में होने वाले अपराध सेवा अपराध कहलाते हैं। जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं, उन्हें ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। इन सेवा इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में मिलेगा। यदि हम विग्रह पर केवल दिखावे के रूप में सेवा करते, भेंट चढ़ाते हैं और सेवा अपराधों पर ध्यान नहीं देते, तो राधा कृष्ण ऐसे अभक्तों की भेंट ग्रहण नहीं करते। अतः मंदिर में पूजा करने वाले भक्तों को अपनी विधियां नहीं बनानी चाहिए, वरन स्वच्छता के विधि विधानों का ध्यान रखना चाहिए। तभी भेंटें स्वीकार की जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जान लीजिए, फिर से कंटिन्यू करेंगे, पर एक बात जान लीजिए। हम लोग मालूम है क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अगर अर्पित करें और वहां पे अर्पित कर दिया जाए, हम सोचते हैं वो भेंट स्वीकार हो गई है। अगर बाई एनी चांस मैं मिस कर जाऊं तो ये पॉइंट पे वापस से बोलिएगा, भेंट स्वीकार हुई है क्या? चलिए जानेंगे। ओके, सो क्या कारण था, क्यों ऐसा हो रहा था कि देवतागण अपना भाग स्वीकार नहीं कर रहे थे? अच्छा, चलिए चलते हैं। फिर से अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आ, आ, अभी राजा तो बहुत अच्छे से यज्ञ करा रहे हैं, पता नहीं हो रहा, तो पूछे। ओके, यस, नेक्स्ट राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राजा अंग ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता न तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं। किंतु हमें दिखता है कि आपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तात्पर्य, विवाह करने का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना होता है, क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हों तो उससे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है। इसीलिए चाणक्य पंडित ने कहा है इसीलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम। पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। राजा अंग अत्यंत पवित्र राजा थे, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी के पुत्र उत्पन्न नहीं होता तो यह उसके पूर्व पापमय जीवन का फल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। सो देखिए, यहाँ पे राजा राजा का नाम क्या था? कौन बताएगा? अंग, अंग। अंग प्रभु जी, अंग। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे राजा अंग का पास टाइम चल रहा है ना?
और राजा अंग क्या कर रहे हैं? राजा अंग बता रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, है ना। और देखिए होता कैसा है, हाँ, दो प्रकार का यज्ञ हो सकता है। भगवत गीता में बताया गया है यज्ञ विष्णु को तृप्त करने के लिए होना चाहिए, है ना। परंतु क्या होता है, लोग अज्ञानता में भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं के प्रति भी यज्ञ करते हैं। देखिए निम्न कोटि के लोग, निम्न कोटि मतलब कोई नीचा दिखाने का हृदय नहीं है, परंतु जो निम्न इच्छा रखते हो, निम्न कोटि कौन? जो निम्न इच्छा रखते हो, जो नीचे वाली इच्छा रखते हो, ऊंची इच्छा नहीं रखते। तो निम्न कोटि के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देवी देवता के प्रति जाते हैं, देवी देवताओं से कुछ फल पाना चाहते हैं। देवी देवता तो अत्यंत कृपालु, वो क्या करते हैं, फल प्रदान कर देते हैं। वो तो फल प्रदान कर दे रहे हैं, परंतु जिसको फल प्रदान किया उसका क्या हो, आप समझिए। भगवान कृपालु हैं, भगवान के भक्त देवी देवता भी कृपालु हैं, परंतु कृपालु होने के बावजूद जिस पे कृपा की गई, क्या वो कृपा पात्र है, कृपा स्वीकारने लायक है? अगर सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको एक स्थान से दूसरा स्थान जाना है, उसके बगल में बाइक भी है, उसको चलाना भी आता है, बाइक चलाना भी आता है, परंतु उसमें उतनी समझदारी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए एक नियम बनाया जाता है ना। जैसे कहीं पे भी हो तो एक नियम बनाते हैं कि अंडर एज को 18 साल से कम को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए भौतिक जगत का तो नियम होता है जिसका अर्थ होता नहीं है, बहुत बार निरर्थक नियम बनते हैं, परंतु एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, है ना, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, बुरी व्यवस्था प्लीज नोट कर लीजिए, बुरी व्यवस्था अव्यवस्था से बहुत अच्छी है। तो एक बुरी व्यवस्था है, वो अव्यवस्था से, कोई व्यवस्था नहीं है, उससे बहुत अच्छी है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल इसका, सपोज कीजिए बुरी व्यवस्था क्या है, अगर कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, होना कैसा चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था कि प्लेट कटोरी अच्छे से होनी चाहिए थी, उसमें प्लेट कटोरी में अच्छे से सब्जी, हाँ, पूड़ी चावल, है ना, जो भी प्रसाद है वो मिलना चाहिए था, बहुत अच्छा। अब प्लेट कटोरी ना रह करके खराब डिस्पोजेबल कुछ कोई प्रोडक्ट है, तो डिस्पोजेबल का भी खराब प्रोडक्ट, एक ऑप्शन है कि वो खराब प्रोडक्ट को ना ले, और दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा कोई और विकल्प है ही नहीं। यहाँ पे खराब विकल्प है, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल का मतलब समझते हैं, यूज एंड थ्रो, खाओ फेंक दो, यूज करो फेंक दो। तो डिस्पोजेबल का यूज करेंगे तो कचरा होगा, परंतु अगर कोई व्यवस्था ही नहीं है उससे अच्छा है कि एक बुरी व्यवस्था है। डिस्पोजेबल इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई खाने को आ जाए, प्रसाद बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, कोई बोले खाने को हमारे पास प्लेट है नहीं, हाथ निकालिए हाथ में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। कोई भी एक बुरी व्यवस्था बनी हुई है और स्टिल बेटर,
वो फिर भी ठीक है ना? भौतिक जगत में बुरी व्यवस्था को ही स्वीकारना पड़ता है। अच्छी व्यवस्था चाहिए? किन-किन को अच्छी व्यवस्था चाहिए? हैं? किन-किन को अच्छी व्यवस्था चाहिए? यस, हरे कृष्ण। नहीं चाहिए किसी को? हैं? किसी को अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए? किसको चाहिए? नहीं चाहिए? हैं? हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी को चाहिए? अच्छा, पूजा माता जी को चाहिए? राघव प्रभु जी को चाहिए? अच्छा, चाहिए। तो अच्छी व्यवस्था चाहिए तो इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? हैं? यहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है। नहीं, गलत जगह, है ना? हाँ, जेल में जा करके और सोचें कि हम आनंद लूटें। देखिए, क्या है ना, करप्शन इतना ज़्यादा है कि जेल में भी लोग खुश तो तरीके से रह सकते हैं, है ना? बहुत सारे तरीके निकल जाते हैं, परंतु फिर भी उनको डर लगा रहता है। कोई कितना भी खुश रहे, वो दुखी रहेगा। इस भौतिक जगत में आने के बाद आप कुछ भी कर लेंगे, कितनी भी अच्छी व्यवस्था बना लेंगे, तो कुव्यवस्था ही रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे राजा, अंश, जो भी राजा यज्ञ करा रहे हैं, पुरोहित यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, फिर से यज्ञ होना तो विष्णु के लिए चाहिए, परंतु जब विष्णु के लिए यज्ञ नहीं कर पाते तो भिन्न भिन्न अलग अलग देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। देवी देवता भी अपना यज्ञ का जो फल होता है वो फल विष्णु को देते हैं, कृष्णा को देते हैं, और फिर विष्णु जो फल वापस करें वो देवी देवता को मिलता है और देवी देवता फिर आगे पहुंचा सकते हैं। तो यज्ञ के भोक्ता कौन है? कृष्ण, विष्णु, है ना? यज्ञ के एकमात्र भोक्ता कृष्णा है या विष्णु, या फिर ऐसे बोले विष्णु रूप में कृष्णा है। ठीक है? तो इस प्रकार से यज्ञ कराते हैं। अब देखिए क्या है, वो अगर देवी देवता की भक्ति करें तो प्रायः फल के लिए किया जाता है। देवी देवता की भक्ति किस लिए की जाती है? फल के लिए की जाती है। जो देवी देवता की भक्ति फल के लिए नहीं करते हैं, उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था करके देवी देवता कृष्णा के पास ले जाते हैं। जैसे अगर सपोज करें, चार अलग अलग विभाग है। एक विभाग में सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरे विभाग में अच्छे हैं, तीसरे विभाग में ठीक ठाक हैं, चौथे विभाग में खराब लोग, और चारों के पीछे एक अधिकारी है। अगर सबसे खराब वाले जो विभाग है उसमें कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाए, कोई ऐसा हो जाए कि सबसे अच्छा जो है वो विभाग में जाने वाला हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं वो स्वयं अपना प्रयास करके कुछ ना कुछ व्यवस्था बना करके उसे अच्छी व्यवस्था में डाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी चेतना भक्ति करने की तो है, देवी देवता की भक्ति करने की है, परंतु हमें फलप्रद नहीं चाहिए, कुछ फल नहीं चाहिए, हम कर्म करेंगे फल नहीं चाहिए, तो देवी देवता इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे कि हम कृष्णा की भक्ति में लग जाएं, नॉट इनिशियली बट इवेंचुअली। शुरुआती तौर में नहीं होगा बट अंत में यही होगा। तो देवी देवता भी आपको कृष्णा की तरफ ही भेजेंगे। बहुत सारे हम में से भी डिवोटीज हैं जो देवी देवता की भक्ति करते हैं, है ना?
देवी देवता की भक्ति करने से भी अगर शुद्ध रूप से कर रहे हैं तो कृष्णा की भक्ति करवाएंगे। तो डायरेक्टली कृष्णा की भक्ति क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे भी गड़बड़ है ना। यज्ञ के भोक्ता भी विष्णु है, कृष्णा है, हम कृष्णा की नहीं मान रहे। देवी देवता की भक्ति भी कर रहे हैं तो लक्ष्य कृष्णा ही बन रहा है, परंतु हम कृष्णा की नहीं मान रहे, है ना। तो अच्छा तो ये है कृष्णा की मान लें, परंतु अगर कृष्णा की नहीं भी माने, है ना, इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि नहीं मान, ठीक है, कृष्णा इस प्रकार की स्थिति जरूर बनाएंगे। आज नहीं बनाएंगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, आपकी स्थिति ऐसी बनने ही जा रही है ना। इनफैक्ट अभी हम लोग चैतन्य चैतमृत में वही श्लोक पढ़ रहे थे, कृष्णा से एक बार आकर्षण होने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं होता, फिर तो आप कृष्णा के प्रति आकर्षित हो जाते। फिर आप आज मानेंगे या 1 महीना बाद मानेंगे, 1 साल बाद मानेंगे, 1 जन्म बाद मानेंगे, 100 जन्म बाद मानेंगे, मानना तो कृष्णा का ही है। कृष्णा का आकर्षण होने के बाद बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती, है ना, क्योंकि पता चल जाता है सबसे ज्यादा प्रेम तो कृष्णा करते हैं। अगर कोई दूसरा अपना पूर्ण प्रयास कर दे प्रेम करने का, पता चलेगा इसका प्रेम 1% भी नहीं था। कृष्णा तो बहुत ज्यादा करता है ना। तो चाह के भी कोई अगर चाह भी ले दूसरे का प्रेम स्वीकारना तो नहीं स्वीकार पाता। क्यों? क्योंकि कृष्णा का प्रेम अनुभव कर लिया। जो कृष्णा का प्रेम एक बार अनुभव कर ले वो दूसरे का प्रेम नहीं स्वीकार पाता। जिसने कृष्णा का प्रेम अनुभव नहीं किया है वही इधर उधर जा सकता है, ठीक है। तो देवी देवता की भी भक्ति करेंगे, अगर हम फलप्रद ना करें तो देवी देवता हमको कृष्णा की तरफ ले जाते हैं। फल यज्ञ करें तो उसका भी भोक्ता कृष्णा स्वयं है। तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं और मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, परंतु ये बात पूर्ण रूप से सत्य है और मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी को बार 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 बार। मुझे कोई चैलेंज करते हुए कोई डर नहीं लगता, जरा सा भी डर नहीं लगता। क्या चैलेंज? कि मैं जो पद बता रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, इससे अच्छा पथ भगवत प्राप्ति का नहीं है, इससे अच्छा पथ प्रेम प्राप्ति का नहीं है। अगर इससे अच्छा पथ है सभी के सामने बता दी, है ना। तो हमें है ना मूर्खता में बहुत कुछ लगता है ना, परंतु जब सत्य पता चल जाता है तो हमको सत्य स्वीकारना होता है। तो इसीलिए बड़ा आश्चर्य लगता है, जो लोग नहीं स्वीकारते ना, बड़ा आश्चर्य लगता है। एकमात्र रास्ता ये है ना, एकमात्र रास्ता ही, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। दूसरा भगवान तक कैसे जाएंगे? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, परंतु ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, विस्मय, एस्टोनिशिंग, कि रास्ता ये है और लोग भिन्न भिन्न रास्ते चलना चाहते हैं, परंतु कभी भी डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं। हाँ? हम रेगिस्तान में, सूखे रेगिस्तान में कितना भी खुदाई कर ले पानी थोड़ी ना मिलेगा। जहां पे शुद्धता नहीं है वहां पे शुद्धता ढूंढे तो कहां से मिल जाएगा? बड़ा आश्चर्यजनक बात। तो चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अमेजिंग बात है, परंतु मालूम है क्या, लोग अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, ठीक है। इसका 2-3 एग्जांपल दे दूं। एक एग्जांपल तो सभी को जानते ही है ना, जैसे सब कोई बोलते हैं कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, परंतु कास्ट सिस्टम तो शास्त्र में बताया नहीं गया, वहां पे वर्ण परंपरा बताया गया, ठीक है। वर्ण परंपरा कास्ट सिस्टम जैसा लगता है परंतु कास्ट सिस्टम नहीं, गुण और कर्मों के विभाग से 4 डिविजन में बांटा हुआ है, गुण और कर्म के अनुसार।
जन्म के अनुसार नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक और बात बोली गई है ना? आई डोंट नो कितने लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हाँ, यस, हाँ, चलिए एक बार पहले थोड़ा सा पहले चल लें। ओके, ये सारी बातें भी हैं। ओके, चलिए ये सब एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहीं पे आ जाता है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है और बताया गया है कि पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है। अब समझिए क्यों है ना? बद्ध जगत में पड़े हों तो पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ देता हूँ। क्योंकि पिता तथा पूर्वज यदि नारकीय बद्ध जीवन में पड़े हों तो उसे उबारने के लिए पुत्र अनिवार्य है ना? पुत्र के बिना विवाहित जीवन निंदनीय है। ठीक है, राजा यज्ञ कर रहे थे ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, है ना? यदि किसी का पुत्र नहीं होता तो उसके पूर्व पाप में जीवन का फल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ विवाह का उद्देश्य पुत्र प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, सब जगह इम्फेसिस है, सब जगह फोकस है, सब जगह ध्यान केंद्रित किया हुआ है पुत्र की प्राप्ति। बहुत लोग है ना, हाँ, आप लोग बहुत लोगों को देखेंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सब कोई चाहते हैं पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति भी नहीं, पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्र के बिना हम नारकीय जीवन से नहीं निकल सकते। सही भी है परंतु इसका अपवाद भी है। देखिए क्या होता है, पुत्र सिद्धांतों को स्वीकारता और आगे बढ़ाता है। ठीक है, पुत्री क्या होती है, जो सिद्धांत होते हैं वो उनको जो भी सिद्धांत सिखाया गया, तो जहां पे विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद पुत्री दूसरे के संस्कार, दूसरे के सिद्धांत स्वीकार लेती है ना? परंतु पुत्र क्या करता है, अपने सिद्धांतों को, जो पिता द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांत, उनको स्वीकारता है और उनको आगे बढ़ाता है। पुत्र से ये अपेक्षित होता है कि वो भगवान विषयक बातें समझे। परंतु आजकल देखा क्या जाता है, देखा यह जाता है कि पुत्र भी कोई संस्कारों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, है ना? तो अगर कोई जीव तो है परंतु वो जीव की तरह एक्ट भी नहीं कर रहा, कार्य भी नहीं कर रहा, तो वो निर्जीव के समान है। कोई पुत्र तो है परंतु पुत्र की तरह कार्य नहीं कर रहा, और पुत्री ही क्यों, सब कोई संस्कार विहीन हो रहा है ना? तो होना तो चाहिए, पुत्र को संस्कारी होना चाहिए,
परंतु संस्कार का पालन नहीं कर। तो जरूरत क्या है? आज के दिन में जरूरत बस एक चीज की। आज के दिन में अगर हम बद्ध जीवन से निकलना चाहें तो बस एक तरीके से निकल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं बचा। सारे जो भी तरीके हैं, सारे तरीके फेल हो जाएंगे, सारे तरीके फेल हो जाएंगे। हम नहीं निकल पाएंगे बद्ध जीवन से। पुत्र हो और असंस्कारी हो तो ऐसा पुत्र का क्या लाभ? हम बद्ध जीवन से नहीं निकल सकते। कब निकल सकते हैं? जब हम कृष्णा की बातों को स्वीकारें, चैतन्य महाप्रभु की बातों को स्वीकारें। श्रील प्रभुपाद बहुत फोकस करते हैं चैंटिंग पे, कीर्तन पे। हम लोग श्रवण भी कर रहे हैं, तो श्रवण करके क्या कर रहे हैं? सुनने का प्रयास कर रहे हैं। उससे क्या होगा? हमारा नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ना चाहिए, दृढ़ता बढ़नी चाहिए। और कैसे बढ़नी चाहिए? जैसे आचार्यों ने बोला है, जैसे शुद्ध भक्तों ने बोला है, जैसे भगवान ने बताया है, वैसे वैसे नाम पे समर्पण बढ़ना चाहिए। जैसे कल कल देख रहे थे, वाद्य यंत्रों पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है। लोग क्या करते हैं? लोग भिन्न भिन्न तरीके से भक्ति नहीं करना चाहते। असलियत, लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाहते। तो होता कैसा है? अब किसी को मंदिर ले जाइए, तो इधर उधर देखने लग जाता है। बड़े आश्चर्यजनक बात। आज ही की बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती से भी कभी ऐसा भाव न रखें। आज ही की बात है, कोई आए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसा गलती से भी कार्य मत कीजिएगा। ओके, हुआ कैसे? आज कोई डिवोटी आए और कुछ कृष्णा को ऑफर करने के लिए लाए। जैसे ही वो पट पे आए, मतलब चलते 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 अब बस आए, पट तक पहुंचे, और पहुंचते के साथ प्रभु जी इसको ऑफर कर दीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ रहे। वो कोई सेवा कर रहे थे, जो विग्रह सेवा कर रहे थे, कुछ सेवा कर रहे थे, पहले ही कुछ कार्य में लग रहे। कोई और आया आवाज सुन करके, उनने फटाफट लिया, ऑफर कर दिया, जल्दी से वापस कर दिया। गलती से भी ऐसा मत कीजिए, गलती से भी ऐसा मत कीजिए। प्लीज समझिए, कृष्णा को खुद ही बताने दीजिए कि कब स्वीकारना चाहते हैं, कितना स्वीकारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट और लग जाएगा, इतनी क्या हड़बड़ी है? आराम से रख दीजिए, है ना। हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मंदिर जाए ऐसे हड़बड़ा रहे हैं, ठीक नहीं। हाँ ठीक है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अव्यवस्था से कुव्यवस्था अच्छी है, ठीक है। मैं व्यवस्था पे नहीं जा रहा, परंतु जो भी है, हम लोगों को इस प्रकार से हड़बड़ाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं हड़बड़ा। तो
पुत्र नारकीय जीवन से उभारने वाला होता है, परंतु अब पुत्र पुत्र की तरह कार्य नहीं कर रहा, पति पति की तरह कार्य नहीं कर रहा, और पिता भी पिता की तरह कार्य नहीं कर रहा है। स्त्री हमेशा हमेशा संरक्षित होनी चाहिए, है ना। जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा, देखेंगे कि सारा नीति सारा ध्वस्त हो रहा है। आज से मात्र 100 साल, 150 साल पहले, 200 साल पहले, आप 100-150 साल कहने का अर्थ है, आपके पिता उनके पिता, हो गया 100 साल, 150 साल हो गया, है ना। तो उस समय की बातें कर रहा हूं, दादाजी, आपके दादाजी की बातें कर रहा हूं, आपके नाना जी की बातें कर रहा हूं, है ना, नाना जी के बचपन की बातें, है ना? या फिर उनसे पहले, नाना जी से पहले, परदादा परनाना, वहां पे संस्कारों का पालन होता था। सभी संस्कारों का पालन करने का प्रयास होता था। अगर कोई सही होता तो उसका साथ दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था गलत का साथ देंगे। नीति के लिए लोग अपना प्राण भी न्यौछावर कर देते थे। हम लोगों का सामने की बात है? आक्रांताओं से, आक्रांताओं का दर्द हम लोगों ने सभी ने देखा है। देखा है ना, क्या हुआ था जब आक्रांता हमारे जगह पे आ रहे, ये देख करके जब पता चल गया राजा हार रहे हैं या हार गए हैं, ये देख करके बहुत सारी रानियां सती हुई, जौहर, है ना, आग में जल गई। है? सही है ना। नीति के लिए, है? संस्कारों के कारण, शुद्धता के कारण, ये शुद्धता थी, परंतु देखिए समय काल कैसे बदल रहा है। हाँ, इतने से कालखंड में। आप लोगों को याद है, नहीं याद, पता है, नहीं पता? आक्रांता जब आते तो बहुत सारी रानियां, हम लोगों का बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। लोग है ना आंख बंद कर लेना चाहते हैं। अभी भी बोल रहा हूं ना, बहुत लोगों को कड़वा लग रहा हो। हाँ? देखिए समझिए, सत्य चाहे कड़वा हो चाहे मीठा, सत्य हमारा है, उसको स्वीकार ही करना है। सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो तो अस्वीकार कर दे, नहीं, अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, समझिए, नीति के लिए इस तरीके की बातें होती, पर आज नीति का पालन नहीं होता। तो ठीक है, उस प्रकार से आज संतान की उत्पत्ति के लिए पहले इतना कुछ होता था। ठीक है, पहले के विचार वाले लोग हैं जो आज भी उस प्रकार से दृढ़ता से सोचते हैं, परंतु अगर कोई सच में भक्त है, अगर सच में कोई भक्ति करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या संतान उत्पत्ति के कारण मुक्ति होगी? वो अगर कोई भक्त हो तो वो तो 21 पीढ़ी पीछे 21 पीढ़ी आगे सभी को ताड़ देगा स्वयं। एक कोई भक्त हो तो सभी को ताड़ देगा, सभी को
मुक्ति तो प्रदान करवा देगा। एक भक्त तो हाँ, इसीलिए देखिए, सच जानिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये है हम अच्छे भक्त बन जाएं, शुद्धता से भक्ति करने का पूर्ण प्रयास करें, और अगर भक्त बन गए, शुद्धता आ गई, तो फिर कष्टदायक जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। पुत्र प्रदान करके तो मुक्ति मिलेगी ना। परंतु आपको भक्ति मिल सकती है। भक्त को अगर मुक्ति मिल जाए तो भक्त बोलेगा ये क्या है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। इसीलिए भक्ति का मान बहुत ऊंचा है, मुक्ति बहुत नीचे, बहुत नीचे। ठीक है, मुक्ति का कोई मोल नहीं, भक्ति के सामने मुक्ति का कोई मोल नहीं है, मुक्ति का कोई मोल। यस, हरे कृष्ण। यस, लेट्स कंटिन्यू। ओके, यस, हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे राजन, आपका कल्याण हो। आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें, तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें, तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो फिर से यज्ञ भोक्ता कौन है? भगवान। ठीक है, तो अभी देवी देवता के प्रति समर्पित होकर के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब सीधा भगवान के प्रति समर्पित होकर के करें। ओके, है ना? ओके, यस, नेक्स्ट। कौन है? राघव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। तात्पर्य, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में उनका भाग उन्हें मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं, वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किए जाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही आ गया, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये श्रील प्रभुपाद कृपा करते रहते हैं कि अच्छा तुम वो बात कर रहे हो, हाँ मैं बताता हूँ। तो चाहे हम किसी देवी देवता के लिए यज्ञ करते रहें, उस यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं है। हम किसी देवी देवता के लिए व्रत करते रहें, उसका कोई लाभ नहीं। कोई लाभ कहने का अर्थ है, आप समझिए, हमें सम्मान पूर्ण रूप से करना है, कोई अपमान ना करने लग जाए ना, बड़ा आसान होता है। लाभ नहीं है, अच्छा अपमान करते हैं, आज से बोलेंगे देवी देवता के बारे में बुरा, ये भी मूर्खता है। देवी देवता ऊंचे भक्त हैं और उनका सम्मान होना ही चाहिए, देवी देवता का उचित सम्मान होना ही चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए देवी देवता का सम्मान नहीं हो रहा, एकदम गलत बात। देवी देवता का सम्मान होना ही चाहिए, परंतु देवी देवता का स्वतंत्र रूप से सम्मान करके कोई लाभ नहीं है, जीरो।
देवी देवता कृष्णा के अंग हैं। यहाँ पे इस श्लोक में एकदम क्लियरली साबित हो रहा है, देवी देवता कृष्णा के अंग हैं और कृष्णा भगवान विष्णु के रूप से यज्ञों का सभी भोग को स्वीकारते हैं। जब भगवान विष्णु स्वीकारते हैं तो देवी देवता को भी प्रदान करते हैं, सभी को प्रदान करते हैं। जैसे अभी बारिश हो रही, तो बारिश किसके लिए है? कोई अमीर है उसके लिए है, कोई गरीब है उसके लिए है, कोई किसान है उसके लिए है, सभी के लिए है। तो कृष्णा सभी को प्रदान कर रहा है, परंतु बारिश हो रही है, परंतु अगर कोई मूर्खता में क्या करे, उस जगह का सारे पेड़ को काट दे, मूर्खता में दोहन करे, प्रकृति का दोहन करे, तो वहां पे क्या दिखाई देता है? वहां पे अक्सर दिखाई देता है कि बारिश कम हो रही है। बारिश कम होने का क्या कारण है? बारिश कम होने का कारण है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है। बारिश ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यधिक होने का भी कारण है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, दोनों। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना में था, बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब उससे क्लियर एग्जाम्पल कभी नहीं रहा। पेड़ के ऊपर पूरा देखते थे कि वो क्या, रोड का धूल जो होता है ना, पेड़ के ऊपर एकदम गंदगी फैल जाती थी, परंतु कोरोना हुआ तो क्या हुआ? बारिश हुआ और पेड़ एकदम ग्रीन ग्रीन पेड़ दिखाई देता था, है ना? पानी देखते थे, पानी गंदा आता था, है? तो नदी का भी पानी साफ आने लग गया। अब देखिए, सब कुछ साफ कर दिया, प्रकृति ने सब कुछ अच्छा कर दिया, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम अत्यधिक दोहन और शोषण कर रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगी, है ना? तो प्राकृतिक रूप से, है ना, हमको हमेशा विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए, कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, मात्र कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। सम्मान, उचित सम्मान सभी देवी देवता का, सभी भक्तों का हर स्थिति में होना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उचित सम्मान कीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं होना ही चाहिए, कभी भी अपमान नहीं होना। परंतु अगर एक पुत्र को, है, बोल दो कि पुत्र तू तो अपने पिता से भी बढ़ गया, एक मूर्ख पुत्र ही ये सुन करके प्रसन्न होगा, एक समझदार पुत्र हमेशा अपने पिता की महिमा सुनना चाहे, अपनी महिमा नहीं। हाँ ठीक है, आजकल पिता पिता की तरह कार्य नहीं कर रहे, माता माता की तरह कार्य नहीं कर रहे, है ना, बहुत सारे उल्टे पुल्टे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कलयुग का प्रकोप है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। परंतु आइडियली, सामान्य तौर पे, अब कोई माता अपने पुत्र को मार दे, पुत्री को मार दे, हैं, आजकल तो क्या देखते हैं, गोली से मार देते हैं, बिना किसी कारण, कोई झगड़ा वाद विवाद हुआ, गोली से मार दी। ये सब कोई भाव थोड़ी ना है, ये सब तो अपवाद है, और कलयुग में अब अपवाद ही बढ़ते चला जाएगा। अनीति ही न्यू नॉर्मल हो जाएगी, और होती है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों से ही पूछा था, अगर सपोज कीजिए कोई सही है, हैं, तो कितनों की हिम्मत होती है कि सामने खड़े होकर के बोले कि ये सही है, और किसी से डरे नहीं। बहुत कम लोगों ने बोला कि हमारी हिम्मत नहीं होता, हमको डर लगता है ना, सच बात, यही अभी की स्थिति, प्रैक्टिकली यही करना भी पड़ता है ना। हम लोग देखते हैं कोई किसी को गोली मार दिया तो सबसे पहले भाग जाते हैं,
है, पता नहीं हमको भी गोली मार देगा, हमको फंसा देगा, हमको ये कर देगा, वो कर देगा, करते हैं ना। अनीति, अनीति, है ना, करना नहीं चाहिए, परंतु आज के दिन में वैसे ही होता है। कलयुग का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। परंतु समझिए, अगर कोई शास्त्र का पालन करता हो, गुरु की आज्ञा का पालन करता हो, तो मलीन से मलीन अवस्था में भी आसानी से इस बद्ध जगत से मुक्त जगत तक यात्रा कर सकता है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देवी देवताओं के प्रति यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? हम बद्ध ही बनेंगे। देवी देवताओं की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? बद्ध ही बनेंगे। मुक्त बनने के लिए भगवान की भक्ति करनी होगी। देवी देवताओं की अगर कोई भक्ति कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना पहले से सम्मान करते हैं। देखिए क्या होता है, फिर से हमारा उद्देश्य कभी भी अपमान करना नहीं हो सकता। तो अगर कोई पहले से देवी देवता की भक्ति कर रहा हो, जैसे अभी भी एक देवता की है ना बहुत विशिष्ट कृष्णा के शुद्धतम भक्त है ना, उनका समय चल रहा है, तो कोई देवी देवता की भक्ति कर रहा हो, तो इस बात को स्वीकारिए। सपोज कीजिए आपको एक दिन खाना दे रहे हैं, दूसरे दिन खाना दे रहे हैं, तीसरे दिन खाना दे रहे हैं, और चौथे दिन बोल रहे हैं हम कोई खाना नहीं देंगे। अगर वो आप पे आश्रित हो, कोई दूसरा आप पे आश्रित हो कि 3 दिन तो खाना मिल गया, चौथे दिन में मिलेगा, हैं? बताइए, आपने 3 दिन खाना दे करके उसका तो और अहित कर दिया। अब वो तो सोच ही नहीं रहा कहीं और भी खाना मिलेगा, है ना? हम अगर देवी देवता की भक्ति करें, कुछ-कुछ विशिष्ट दिन करें, बताइए भक्ति है कि अपराध है? एक दिन भक्ति कर रहे हैं, 1 महीना भक्ति कर रहे हैं, 1 हफ्ता भक्ति कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं देवी देवता प्रसन्न हो जाओ। हम निर्जला व्रत कर लेंगे, हम इतना कैड़ा व्रत कर लेंगे, हम इतना किलोमीटर चल लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। परंतु उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो उनको बाध्य कर रहे हैं कि आप मेरे को फल प्रदान कर दीजिए। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? तो लोग इस प्रकार से अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा यही है कि शुद्ध को स्वीकार कर ले। मुश्किल नहीं है, शुद्ध को स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं है। स्वीकार कर लीजिएगा, आराम से निकल जाइएगा, कष्टों से आराम से निकल जाइएगा, है ना? आराम से निकल जाइएगा, परंतु स्वीकार करना होगा। तो देवी देवता की अगर कोई भक्ति कर रहा हो तो क्या करना है? अगर कोई देवी देवता की भक्ति कर रहे हो तो आप आगे से कभी भी उनसे फल की कामना नहीं करेंगे। ठीक है? पहली बात क्या? एक भी फल की कामना नहीं करेंगे। हमको ये फल मिल जाए, वो फल मिल जाए। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। ओके? दूसरा, अब जब व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, हम कुछ तो चाहेंगे। क्या चाहेंगे? कि हमको कृष्णा भक्ति मिल जाए, हमको कृष्णा प्रेम मिल जाए, हम कृष्णा की सेवा में लग जाएं, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्णा भक्ति में लग जाए, कृष्णा की सेवा में लग जाए। ठीक है? मात्र यही कामना से अगर हम देवी देवता के पास जाएंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु अच्छा यही है कि देवी देवता से अब कोई भी फलप्रद मत मांगो।
कोई भी फल के लिए मत मांगो। हमको हमारा अच्छा घर हो जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। देखिए समझिए, आप कितना भी अच्छा घर ले लें, कितना भी धन कमा लें, कितना भी ज्ञान कमा लें, यश कमा लें, बुद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात बताइए, सच-सच बात बताइए। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए तैयार हूँ कि आपको सभी को समझ में आ जाएगा। अंत तो गत्वा, फाइनली जब फाइनल एग्जामिनेशन आता है, हम हर कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं क्या? कि अगर मेरे पास धन है, बहुत सारा धन है, तो एक धनी व्यक्ति नहीं चाहता है क्या? तुम मेरा धन ले लो, परंतु और जीवन दे दो। अच्छा, तड़पने वाला नहीं, अच्छा जीवन दे दो। किसी के पास ज्ञान है, वो बोलता है मेरा सारा ज्ञान शून्य कर दो, परंतु और अच्छा जीवन दे दो, थोड़ा-सा और अच्छा जीवन दे दो। बल हो, यश हो, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु थोड़ा-सा और अच्छा जीवन दे दो। होता नहीं होता? थोड़ा-सा जीवन अगर और मिल जाए, हम सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हैं। येस, नो? हुँ? होता है ना? हैं? यस। और अंत काल में क्या होता है कि सब कुछ छिना जाता है, परंतु एक भी चीज जो हम अर्जित करते हैं, एक भी चीज जो कमाते हैं, उसका कोई लाभ नहीं आता। जिस पल भगवान को हमारी अंतिम सांस निर्धारित कर देते हैं, उसी समय अंतिम सांस होती है। एक पल भी ज्यादा नहीं होता, सब कुछ वैसे ही रह जाता है। सारा धन वहीं का वहीं, सारा ज्ञान वहीं का वहीं। बहुत ज्ञान कमाए थे, बहुत ज्ञानी थे, सारे लोग मेरी बड़ाई करते थे, सब वहीं का वहीं। कृष्णा ने बुलाया, फाइनल। तो अंतिम में निर्णय तो कृष्णा का ही चल रहा है, अंतिम में निर्णय तो भगवान का ही चल रहा है। तो बीच रास्ते आप भगवान को क्यों नहीं मान रहे? अंत में भगवान को मान रहे हैं, बीच में क्यों छोड़ दे रहे हैं? अंत में तो भगवान की ही मानेंगे ना, तो बीच रास्ते क्यों छोड़ रहे हैं? है ना? ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ना? तो अब भगवान के कहे अनुसार ही चल लीजिए, चलती उन्हीं की है? शास्त्र में भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है शास्त्र में कुछ और लिखा हुआ है। शास्त्र में लिखा हुआ है यज्ञों के स्वामी विष्णु, परम भोक्ता कृष्णा, लिखा हुआ है। हम शास्त्र की नहीं मानते, बीच में सोचते हैं चलो हमको थोड़ा धन कमा ले, चलो थोड़ा ये, अरे मांगना है तो कृष्ण से ही मांग लीजिए ना, देने वाले कृष्ण ही है। सभी जैसे अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज 2 मिनट और दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, विष्णु को सारा यज्ञ का जो भी भोग होता है, अगर देवी देवता को भी दें तो भी विष्णु लेते हैं, देवी देवता विष्णु को देते हैं। अगर हम डायरेक्टली विष्णु को दें तो भी विष्णु ही लेते हैं। और विष्णु क्या करते हैं, सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना? सभी में डिस्ट्रीब्यूट किए, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करते हैं, जिसको जितना चाहिए उस अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना? जैसे बारिश हुआ, है ना? सब तरफ बारिश हुआ, परंतु जिसको जितना ज्यादा चाहिए उस अनुसार प्रदान कर दिया। ठीक है, तो सब प्रदान करने वाले कृष्ण ही है। देवी देवता भी कोई फल दे दें, भगवत गीता में लिखा हो, देवी देवता भी कोई फल दे दें तो वो भी कृष्ण ही प्रदान करते हैं, साफ साफ लिखा हो। तो देवी देवता से क्यों ले रहा है, डायरेक्टली कृष्णा से क्यों नहीं लेता है ना? लेना है तो कृष्णा से लीजिए। अच्छा तो यही है कि ले, अगर कृष्णा के पास जा रहे हैं तो कृष्णा का प्रेम लीजिए, परंतु नहीं हमारा तो अभी प्रेम लेने का इच्छा नहीं है, कुछ फल लेने का इच्छा है, ओके ठीक है, तो भी कृष्णा से ही लीजिए, तो भी किसी और के पास मत जाइए। जो सबसे अधिक प्रेम करता है उसी के पास जाइए, सब कुछ है उनके पास। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और ये
किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल दीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चक्रवर्ती की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल बताइए, पूछिए, सच में पूछिए, डरिए मत। नमिता माता जी जरूर आपकी जिज्ञासा होगी, आप पूछे चाहे ना पूछे, मेरे को मालूम। पुराना जो नए नए डिवोटीज हैं, तमन्ना माता जी आपकी भी, मुस्कान माता जी कोई जिज्ञासा है? हाँ, आपकी हो सकती है, नमिता माता जी की तो बिल्कुल होगी। नहीं पूछिएगा तो गलती कर रही है, पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है। अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सरिता माता जी है कोई जिज्ञासा? पूछे ना, अनम्यूटेड है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा पूछिए ना। राकेश प्रभु जी ने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत स्ट्रांगली बता रहे। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? राकेश प्रभु जी बस एक दो लाइन में बता देता हूँ आपको। यही जान रहे थे कि देवी देवता की पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए, परंतु भक्ति भक्ति बस कृष्णा की करनी चाहिए। अगर पहले से कोई विधि विधान का पालन करते हुए आ रहे हैं तो उचित सम्मान के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कृष्णा के भक्त हैं वो, बिना फल मांगे हुए कर सकते हैं, परंतु भक्ति तो बस कृष्णा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कंफ्यूजन हुआ है, कुछ नहीं समझ आया, बिल्कुल पूछिए। एक बार, दो बार, 20 बार, 100 बार, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं डर लगता किसी से, है ना? मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी। सावन में व्रत भी नहीं, कृष्णा जैसा, कृष्णा जैसे कि सोमवार का नहीं करना। माता जी एक्चुअली में देखिए क्या है ना, समझिए, सोमवार का व्रत करें अच्छा है, परंतु अगर कृष्णा की भक्ति करें तो उससे भी अच्छा है। तो अधूरा अच्छा क्यों कर रही हैं आप? कृष्णा की भक्ति क्यों नहीं करती? आपको व्रत ही करना है, क्यों नहीं कृष्णा के लिए कर रही? क्यों नहीं कृष्णा के लिए कर रही? कृष्णा के लिए करिएगा तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। प्लीज, आइडियल स्टेट में आजकल का कलयुग का प्रकोप को हटा दीजिए। एक पिता प्रसन्न होगा तो पिता की प्रसन्नता देख करके पुत्र अपने आप प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? अगर कोई पिता प्रसन्न हो जाए तो अपने आप पुत्र प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? है? अगर पूर्णांश प्रसन्न हो गया है, नहीं, पूर्ण प्रसन्न हो गया, पूर्ण प्रसन्न हो गया, अंश कहां से है? पूर्ण प्रसन्न हो गया तो भिन्नांश प्रसन्न नहीं होंगे? है? भिन्नांश प्रसन्न नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? भिन्न अंश तो उन्हीं के है ना, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे?
अगर कृष्णा प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। अभी देखिए क्या होता है ना, कृष्णा की भक्ति करने में बस इतना सा फर्क होता है कि कृष्णा की भक्ति करते हैं तो बहुत बार है ना, कृष्णा हमारे अनर्थ, कृष्णा का एक नाम है हरि। हरि का मतलब वो जो हरने वाला है। क्या हरते हैं? सारे अनर्थों को हरते हैं। तो हमारा क्या है ना, हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, परंतु मालूम है क्या, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। हमको अनर्थों से ही प्रेम है, हम सबका प्रेम अनर्थ से ही है। अब होता कैसा है, जैसे ही हमसे अनर्थ छिनाता है हमको झटका लगता है, नहीं। परंतु स्थिति कैसी है, कुछ भी करके आप कृष्णा के प्रेम से दूर होइएगा, वो अनर्थ होता है, कृष्णा उसको छीनेंगे, छीनते हुए दर्द होगा, बहुत अच्छा दर्द है वो। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, हमको कृष्णा के लिए करना चाहिए। अगर व्रत भी कर रहे हैं, सोमवार का व्रत भी कर रहे हैं, तो शिव जी के लिए मत कीजिए, वो कृष्णा के लिए कीजिए। आइडियली यही अच्छा है कि कृष्णा के लिए कर लीजिए ना, और कोई दिन कर लीजिए, सोमवार नहीं करके कोई और दिन कर लीजिए, परंतु कृष्णा के लिए कीजिए और शिव जी का पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए और आदर कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए। हमने तो कृष्णा के लिए किया है, डेफिनेटली अगर कृष्णा के लिए किया है तो कृष्णा प्रसन्न होकर के, कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे तो शिव जी तो और भी प्रसन्न होंगे। अगर आपको बता दिया जाए, हैं, आप एक बात बताइए, अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पिताजी, सपोज करें आपके पिताजी हैं और उनके शरीर में कष्ट है ना, हाँ, बूढ़ी अवस्था में अक्सर कष्ट होता है, एक बार के लिए अज्यूम कर, आपके पिताजी हैं और उनको कष्ट है ना, अगर बता दिया जाए कि कोई ऐसी सेवा कर रहा है कि आपके पिताजी का कष्ट कम कर रहा है, अगर आपकी उतनी सेवा करे, उससे ज्यादा प्रसन्न होइएगा कि नहीं होइएगा? आपकी भी उतनी ही सेवा करे, कोई आपका पैर उतना देर दबा दे, उससे ज्यादा प्रसन्न होइएगा कि नहीं होइएगा? यस नो? आपके पिताजी के पैर दबा रहा है, पिताजी खुश हो रहे हैं, आपका पैर दबा दे, उससे ज्यादा खुश आप तब होइएगा ना, पिताजी का दुख कम हो जाए। यस, सच है, नहीं है? हरे कृष्णा, सबको ही बताइए, हैं? माता जी, सरिता माता जी, यस, आपकी सेवा होए उससे ज्यादा आप प्रसन्न होइएगा ना कि पिताजी की सेवा हो रही है, आपकी महिमा गान होए उससे ज्यादा आप खुश होइएगा ना पिताजी की हो रही है। बस, अगर पिताजी की महिमा गान कर रहे हैं, अगर कृष्णा का महिमा गान कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो शिव जी तो अपने आप प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो अगर हमको शुद्ध पता है तो दुखी हो जाएंगे, खुश नहीं, वो दुखी हो जाएंगे, ये जान करके कि तुमको स्पष्ट रूप से पता है शुद्ध क्या है, और तुम अंश के पीछे भाग रहे हो। मैंने तो तुम्हें बता दिया कि शुद्ध क्या है। अगर पिता एक एक पुत्र है, वो बता दे, वो बता दे, एक पुत्र है, सपोज करें आपका कोई मित्र है, ठीक है, वो बता दे कि मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, आपका मित्र क्या बता रहा है, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, परंतु मेरे पिताजी के पास सारा पावर है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप ये जानते हुए भी अब आप क्या कर रहे हैं, अपने जो मित्र है उसके संग करके आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको कुछ कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, है ना? बताइए, वो दुखी होगा ना? मैंने बता दिया मेरे पिताजी के पास सारा पावर है, तुम मेरे पीछे पड़े हो, जाओ ना पिताजी से बोलो ना। शिव जी ने बता दिया कि ये कृष्णा के पास, देखिए जो भी फलप्रद कर्म नहीं करेगा ना, उसको शिव जी जरूर कृष्णा का रास्ता दिखाएंगे, लिख के रख लीजिए। जो भी फलप्रद कर्म नहीं करेगा उसको देवी देवता, स्पेशली शिव जी, जरूर कृष्णा का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो शिव जी के लिए व्रत करें वो बेस्ट नहीं, कृष्णा के लिए व्रत करें वो बेस्ट। शिव जी के लिए व्रत करेंगे तो आंशिक लाभ होगा, कृष्णा के लिए व्रत करेंगे तो परमानेंट लाभ होगा, परमानेंट।
ओके, हरे कृष्णा, समझ आया? यस। शिव जी प्रसन्न तब होंगे जब कृष्णा प्रसन्न होंगे। यस, माता जी समझ आया? नहीं आया? थोड़ा भी कंफ्यूजन है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सो चलिए, राघव प्रभु जी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, व्हाट अबाउट सर्विंग वाटर और मिल्क टू शिव लिंगम? मम्मा फोर्स करती है कि सावन में, कैसे मना करूं? नहीं, मना करने का क्या है, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं? उचित सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? परम वैष्णव है ना, सम्मान तो होना ही चाहिए, सम्मान तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, आइडियली हम जाकर के करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु कोई परिवार वाले फोर्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो बहुत, उनको बिल्कुल चले जाना चाहिए और हमको बस कृष्णा भक्ति मांगनी चाहिए, बस कृष्णा भक्ति। हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, कुछ भी और मत मांग लीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं देवी देवता की भक्ति संभल करके कीजिए या नहीं कीजिए। क्यों? हमारी तो प्रकृति है ना। अगर सपोज कीजिए आपको पीठ में दर्द हो रहा है, तो शिव जी के पास जाइएगा, जल चढ़ाइएगा, बोलिए पीठ बड़ा दर्द कर रहा है, शिव जी क्या करेंगे? कृपालु हैं, लाभ कर देंगे, परंतु उससे क्या लाभ है? उससे क्या लाभ हुआ? शिव जी आपको कृष्णा तक ले जाते हैं, आप अपना पीठ दर्द के लिए पीछे पड़े हुए। हमारी शारीरिक अनुभूति है ना, इसलिए हम गलत गलत मांग लेते हैं, है ना, शरीर को जानते हैं, इसीलिए गलत मांग लेते हैं। इसीलिए आइडियली नहीं करना चाहिए देवी देवता की भक्ति, आइडियली देवी देवता के लिए कर्म कांड भी नहीं करना चाहिए और भी कुछ नहीं करना चाहिए, परंतु जब ऐसी स्थिति हो जाए तो डेफिनेटली कोई रिक्वेस्ट भी करे तो बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। हाँ, परंतु ये सब कुछ सम्मान करते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कृष्णा कार्य रुक जाए, हैं? जैसे सपोज करें हम जा रहे हैं, उससे हमारा पता चले कि 5 राउंड चैंट नहीं कर रहे, ये नहीं होना चाहिए, है ना? पता चले कि हम भक्ति जो कर रहे थे, हम भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण, बता दीजिएगा। मैं नीचे का चैट नहीं देख रहा हूँ, पहले ऊपर जो भी मैसेजेस आए हुए ऊपर। ओके, मुस्कान माता जी बोल रही, प्रभु संस्कार में शिव जी के लिए सब बताते हैं कि ओम सिर्फ था, शिव जी थे सबसे पहले, पर कृष्णा जी के नारायण जी कैसे आए ये कोई नहीं बताता, किसी को नहीं पता। ठीक है, रन, ओके, जानेंगे, ठीक, नहीं सब बताते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है ना। नारायण कौन है? चलिए जान ही लेते हैं, मेरे को एक्सप्लेन करने का मन नहीं। नारायण कौन है? 4 हाथों वाले विष्णु रूप, है ना, नारायण। श्रीमद् भागवतम में ये क्लियरली मेंशन, क्या कि कृष्णा ओरिजिनल सोर्स है। अब बाकी जो नए नए डिवोटीज है ना, थोड़ा चक्कर खा सकते हैं। कोई नए डिवोटीज है? अच्छा, नमिता माता जी, और कोई सब बाकी सब पुराने हैं? ठीक, ओके, नए डिवोटीज को थोड़ा सा घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद् भागवतम में और अन्य शास्त्रों में भी ये मेंशन, कृष्णा ओरिजिनल पर्सनालिटी। कृष्णा क्या है? कृष्णा ओरिजिनल, और कृष्णा से सब विस्तार हो रहा है। इनफैक्ट भगवत गीता में बताते हैं, भगवत गीता में भी कृष्णा विष्णु रूप के बारे में नहीं बताते, कृष्णा बताते हैं ओरिजिनल पर्सन कौन है? मैं हूं। कौन? कृष्णा।
और कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा विभिन्न विष्णु विस्तार करते हैं। अब होता कैसा है, जैसे यहाँ पे श्री राम खंडेल वाले, बार बार ये एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे श्री राम खंडेल वाले, या फिर यहाँ पे श्री राम है, ओके। अब ये एक है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई शक्ति है जिससे मैं एक को दो कर दूं, और दोनों एक जैसा दिख रहा है, दोनों एक जैसा कार्य करता है, दोनों में एक जैसा शक्ति है, दोनों में सब कुछ सेम है, तो ये कैसा होता है, ये विस्तार होता है। कृष्णा की 16,108 पत्नियां, 108 रानियां, तो कृष्णा 16,108 बार विस्तार किया वहां पे, ये तो कम है। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो कृष्णा जितने जीव है उतना विस्तार किए, जितने ब्रह्मांड है उतने विस्तार किए, क्योंकि सारे ब्रह्मांड कृष्णा पे स्थित है। कारणोदक्षय विष्णु, तो कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा भिन्न भिन्न विस्तार करते हैं, है ना। एक विस्तार नारायण रूप की, ठीक है। ये सारे विस्तारों के बारे में श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है, चैतन्य चैतामृत में भी मेंशन्ड है, ठीक है। इसको समझ पाना बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा समय लगता है ना। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा कुछ समझने का प्रयास नहीं कीजिए, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बाद में जानिएगा, धीरे 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 सब जानिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओम की बात कर रही है, तो ओम भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में ओम तत्सत पहले से ही लिखा हुआ। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि मैं मंत्रों में ओमकार हूं, हाँ? कृष्णा ये नहीं बोलते कि ये ओमकार मुझसे उत्पन्न हुआ है, नहीं। कृष्णा बोलते हैं मैं मंत्रों में ओमकार हूं। तो ये जो कोई बोलते हैं ना, जैसे हाँ, 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 कि ओम सिर्फ था, हाँ, ये बिल्कुल सही बोलते, ये बिल्कुल सही बोलते हैं। ओम कौन है, मैं मंत्रों में ओमकार हूं, तो ओम कौन है, कृष्णा है, उसके बाद शिव जी आए, हाँ बिल्कुल सही बात। नहीं, उसके पहले ब्रह्मा जी भी आ गए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बोल लीजिए। ब्रह्मा जी नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो शिव जी आए, सपोज कीजिए ब्रह्मा जी कहीं घूमने चलेगा है, तो कौन दिखाई देगा, अकेले शिव जी दिखाई देंगे ना, हाँ। अब ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली में सबसे पहले ओमकार था, कृष्णा, ओके। हाँ, आपको देखना है, ओके, लेट मी शो यू। एक मिनट, ओके, एक मिनट, मैं दिखा दे, सोचिएगा कहाँ पे, कहाँ पे। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ऑफ द ग्रेट सेजेस आई एम भृगु। हिंदी में दिखाएं, ओके। ओके, ये रहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, 10 to 5 है ना। एक मिनट रुकना, मैं दिखा रहा हूँ, हिंदी में दिखा देता हूँ, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, प्रभु जी ये क्या दिखा रहे हैं।
ये देखिए, मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं। पकड़ेगा। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय। तो यस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है ना। मैं नहीं बोल, भगवत गीता, सबका आंसर। ओके, हाँ, आंसर हुआ। यस, आंसर हुआ। सभी सभी जो जो बातें पूछी सबका आंसर हुआ। ज्ञानेश्वरी माता जी, गुरुजी मेरी डॉटर भी इस बार मंडे का फास्टिंग करोगी ऐसा बोला, करेंगी। ओके, बोल रही थी बट मैंने मना कर कर रही हूँ, सही या गलत मुझे पता नहीं, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, उनको बोलिए कि उस दिन ज्यादा राउंड चैंट करना है ना। जब कृष्णा का ज्यादा मंत्र जप करेंगी ना तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। कभी भी एक एक पिता कभी भी चाहेगा ना कि आप और अच्छा कार्य करें, है ना, और अच्छा कार्य करें। एक पिता कभी भी चाहेगा वो मेरे से भी ऊंचा निकले, मेरा पुत्र मेरे से भी ऊंचा निकले। ठीक है, तो शिव जी की अगर भक्ति नहीं करके आप कृष्णा की भक्ति करें तो शिव जी ज्यादा प्रसन्न है, कभी भी कम प्रसन्न नहीं। तो आइडियली हमको नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, समझिए बात को। मुझे शिव जी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इस बात से है कि आप शिव जी की भक्ति करने जाइए और फलप्रद मांगिएगा, बोलिएगा मेरा पीठ दर्द करेगा, बोलिएगा मेरा धन खत्म हो गया। आप अभी बोल दीजिए कि आप नहीं बोलिएगा, बाद में जाकर के वही कीजिएगा। और कोई गारंटी लेता है कि हम नहीं करेंगे, वो भक्ति कर सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना करना है, जो भी करना है, जिस देवी देवता के लिए करना है, फलप्रद नहीं कीजिएगा, कृष्णा की भक्ति मांगिएगा, जिस देवी देवता के पास जाने जाइए। परंतु बड़ा संदेह है, जैसे ही थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थिति आएगा ना, फटाफट मुंह से निकलेगा। मैं बता रहा हूँ, फटाफट मुंह से निकलेगा। काश अगर ये हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। देवी देवता कृपालु, सुन लेंगे, परंतु फिर भक्ति नहीं मिलेगी, फिर भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्णा तो यही देखेंगे ना कि आप इस लोक में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं, इस स्थिति में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं, फिर कृष्णा क्यों चाहिए? प्लीज समझिए, अश्रद्धालु दो प्रकार का होता है। अश्रद्धालु एक तो होता है जिसको श्रद्धा ही नहीं है, दूसरा होता है जिसको दूसरे पे श्रद्धा है। गुरु के प्रति भी ऐसे ही अश्रद्धालु होता है। एक तो वो है जिसको गुरु की बातों पे श्रद्धा ही नहीं है, दूसरा वो है जिसको किसी और की बातों पे भी श्रद्धा है। खत्म। अगर गुरु उसकी बात नहीं कर रहे हैं और हमको उसकी बात पे भी श्रद्धा है, इसका मतलब है हम अश्रद्धा है। तो यही प्रॉब्लम होता है ना। अश्रद्धालु हो जाइएगा, फिर फलप्रद मांगिएगा तो उसके बाद श्रद्धा तो रहेगी नहीं, श्रद्धा नहीं रहेगी, भक्ति तो रहेगी नहीं। खत्म। ठीक है, कब भटकिएगा पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए डर लगता है मुझे, आपसे नहीं, आपकी भौतिक इच्छाओं से डर लगता है। अगर कोई बोल रहा है मेरे में भौतिकता शून्य हो गई है, आपको जिस देवता की भक्ति करनी है, जितने घंटे करनी है, बिल्कुल कीजिए। बोले भौतिकता शून्य हो गई, ऐसा होता नहीं है। परंतु अगर किसी की हो गई है, करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। आई होप आई आंसर। किन्हीं की जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछ लें, अभी भी पूछ लें। आई होप ज्ञानेश्वरी माता जी आपको भी आंसर मिल गया। ठीक है, ओके, चलिए। कीर्तन करें, 2-3 मिनट करेंगे, 2 मिनट। हरे